अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शख्स अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के नूरी मखलूक फरिश्तों की लानत होती है। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के अहद अदालत में एक सौदागर था। एक रोज उसकी माँ अपने बेटे के पास खर्चा के लिए गई तो उसकी बीवी ने कहा कि आपकी माँ हमसे हर रोज इसी तरह खर्चा मांग मांग कर ऐसा हो लगता है कि आपकी माँ हम सबों को मोहताज बना देगी। ये बात गरीब माँ ये सुनकर रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए और बेटा खामोश खड़ा रहा, अपनी बीवी को एक लफ्ज भी ना कहा। याद रखो दोस्तों, माँ को हकीर समझने वालों, माँ को जो शख्स हकीर समझता उसके लिए एक दर्दनाक अजाब है। एक दिन यही लड़का जब तिजारत का माल लेकर घर से निकला, रास्ते में डाकुओं ने उसे पकड़ा, सारा माल व असबाब लूट लिया और उसका हाथ काट कर उसकी गर्दन में लटका दिया और उस नौजवान को रास्ते पर खून में लथपथ छोड़कर लोग चले गए। कुछ लोगों का वहां से जब गुजर हुआ तो उसे उठाकर उसके घर पहुंचा दिया गया। जब उसके रिश्तेदार दोस्त अहबाब उसको देखने के लिए आए तो उसने बरमला यूं कहा, अपनी जुबान से यूं कहा, ए मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों, मैं अपने जुर्म का एतराफ करता हूं। ये जो मुझे सजा मिली है ये मुझे अपनी माँ को तकलीफ देने की सजा है। अगर मैंने अपने माँ को कुछ खर्चा दिया होता या जिस वक्त मेरी बीवी मेरी माँ को कह रही थी कि ऐसा लगता है कि आपकी माँ हमें मोहताज बना देगी, उस वक्त अगर अपनी बीवी को तंबीह किया होता तो शायद हमें ये सजा न मिलती। याद रखो दोस्तों, फिर सौदागर से मिलने के लिए जब उसकी माँ भी आई तो उसने बड़े दर्द भरे अंदाज में कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, ये बताओ ये तेरे साथ दुश्मनों ने क्या किया। बेटे ने कहा, अम्मी ये बताओ, मेरे साथ ये सब कुछ आपको तकलीफ देने की वजह से हुआ है, आप मुझसे खुश हैं या नहीं ये बताएं। माँ ने कहा, ए मेरे बेटे, मैं तुझसे खुश हूँ। लेकिन दोस्तों याद रखो, माँ की ममता तड़प जाती है बेटे को तकलीफ की हालत में देखकर। जब रात हुई, अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से और माँ की दुआओं की बरकत से उस नौजवान के दोनों हाथ पहले की तरह सही होते हुए नजर आए। याद रखो दोस्तों, जो शख्स अपने माँ बाप को तकलीफें देता है तो याद रखो उससे रब नाराज होता है और रब के रसूल मुस्तफा जाने रहमत नाराज होते हैं। तो माँ को नाराज करने का कितना दर्दनाक अजाब होता है और वो अजाब इसी दुनिया में उसे उठाना पड़ता है। ये भी याद रखें दोस्तों कि माँ राजी हो और खुश हो जाए तो याद रखो कि माँ के राजी होने से, माँ के खुश होने से हर आने वाली बला और मुसीबत रात खत्म होने से पहले ही वो दूर हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम सबों को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह ताला नए वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।